सबसे ज्यादा किस देश के लोग स्वतंत्रता से शांति से जीते हैं? आपकी विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के बाद जो चौथा पिलर है। जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी पे। दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि सभी स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है, और इसके अलावा अवेयरनेस के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देर नहीं करते, बिल्कुल भी स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है आपका, वो है भारत के और पूरी दुनिया के मीडिया की हकीकत के बारे में, कि एक्चुअल में मीडिया के पीछे जो ये भरोसा है लोगों का, उस भरोसे को मीडिया कितना स्टैंड कर पा रहा है और मीडिया अपने सर्वाइवल के लिए क्या क्या कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं जरा। सबसे पहले स्लाइड के अंदर दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो है टॉपिक, जिसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है? तो यहां पे आप देखेंगे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, RSF, जिसका मतलब है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, जो कि इसका एक्चुअल नेम है, जिसका शॉर्ट फॉर्म बनता है RSF। 2002 से ये लगातार इसको जारी करता आया है। और यहां पे हम देखेंगे कि पिछले वर्षों में देशों के प्रेस स्वतंत्रता रिकॉर्ड के संगठन जो हैं वो किस आकलन पर आधारित हैं। तो पत्रकारों, समाचार संगठनों, नेटिजन्स, इनकी स्वतंत्रता किस लेवल की है, कितना फ्रीली ये काम कर पा रहे हैं, इनके काम करने के बाद जिन लोगों को ये एक्सपोज करते हैं, क्या वो इनका मर्डर करा देते हैं, क्या वो इन लोगों को धमकियां देते हैं, उस बात पर आधारित है कि प्रेस कितनी आजादी से अपना काम कर पा रही है, प्रेस कितनी आजादी से अपनी बातों को रख पाती है। आगे देखते हैं कि काम कैसे करता है रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर्स, ये काम कैसे करता है। तो आप देखेंगे RSF है, ये बैनर है इनका, इन्हीं का बैनर हम लोगों ने यहां पे लगाया हुआ है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इज केयरफुल टू नोट दैट World Press Freedom Index only deals with the press freedom and does not measure the quality of journalism in the countries it assesses, nor does it look at human right violations in general। यानी कि ना तो ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो अपने असेसमेंट के अंदर ना तो ये ह्यूमन राइट्स के वायलेशन को लेता है, और ना ही ये दोस्तों किसी कंट्री के अंदर गुणवत्ता को, पत्रकारिता की गुणवत्ता को नापता है, बल्कि ये केवल और केवल देखता है हाँ देखिए, मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं करता, पत्रकारिता की गुणवत्ता को भी नहीं देखता, केवल ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। बस ये देखता है कि प्रेस की फ्रीडम कितनी है, प्रेस अपनी बातों को रख पा रही है या नहीं रख पा रही है। अच्छा, उसकी क्वालिटी क्या है जो वो बात रख रही है, उससे इसका कोई संबंध नहीं है, और ना ही ह्यूमन राइट्स से है। सरेआम कर दी गई थी इस महिला जर्नलिस्ट की हत्या। दोस्तों, ये साउथ इंडिया से हैं और इनका नाम दोस्तों है गौरी लंकेश। यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे, गौरी लंकेश से रिलेटेड, गौरी लंकेश जिंदाबाद, संघवाद से आजादी, गौरी अनदर विक्टिम ऑफ, जितना भी ये सारा का सारा जो है जर्नलिस्ट की हत्या, जर्नलिस्ट की मर्डर्स, जर्नलिस्ट से रिलेटेड चीजों को यानी कि उनको प्रेशर बनाना, वो चीजों को बाहर ना लेके आए, वो किसी भी तरीके से अपने बातों को रखें ना बाहर सामने, उससे रिलेटेड है। यहां पे आप देखेंगे बेस्ड ऑन क्वेश्चनियर यूजिंग 7 जनरल क्राइटेरिया, यानी कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 7 चीजों से बनता है दोस्तों। अब एक्चुअल में आप ये समझ लो कि प्रेस चौथा पिलर है कॉन्स्टिट्यूशन का। आपकी विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के बाद जो चौथा पिलर है वो है प्रेस का। अगर प्रेस अपनी बातों को नहीं रख पाएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट के सामने जनता की बातें नहीं आ रही हैं, या जनता गवर्नमेंट को नहीं समझ पा रही है। जब इन दोनों बातों को हम लोग लेके आते हैं तो हमें कहना पड़ता है कि प्रेस यहां पर दोनों को जोड़ने का काम करती है। और अगर प्रेस को ही आजादी नहीं होगी तो जहां तक बात है देश की स्वतंत्रता की, वो दोस्तों बिल्कुल ही समाप्त समझी जाएगी। तो यहां पे देखा गया है कि 7 चीजों को, 7 क्राइटेरियाज के ऊपर ये हैंडल करता है। मीडिया इंडिपेंडेंस, एनवायरमेंट एंड सेल्फ सेंसरशिप, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, ट्रांसपेरेंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अब्यूजेस, यानी कि किस तरीके से इन लोगों के साथ में बदतमीजियां या फिर इनके ऊपर अब्यूजेस होते हैं, इन लोगों के साथ में गलत व्यवहार किया जाता है। रिपोर्टर्स के साथ भी ये चीजें हो सकती हैं। यहां पे आप देख रहे हैं ये रशियन रिपोर्टर हैं बोरोडीन, जो कि एक मंजिल से गिरकर, एक इमारत से गिरकर उनकी हत्या कर दी जाती है। और दोस्तों, ये ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर ही हो रहा है, ये कई कंट्रीज के अंदर हो रहा है। और इसका मतलब ये है कि हमें वर्ल्ड की एक ये देखना पड़ता है कि भाई वर्ल्ड में हमारे कंट्री का क्या स्टैंड है, हमारी प्रेस फ्रीडम कितने दुनिया में किस स्थान पर है,
पहले स्थान पर कौन से देश हैं जिनमें पत्रकारों को सामान्य तौर पर आजादी दी जाती है, तो उस पर दोस्तों चलते हैं देर नहीं करते हुए। सबसे पहले देखेंगे इंडिया का जो प्लेस है वो है 161। 0 to 100 की जो पॉइंट्स मिलते हैं उसमें 36.6 पॉइंट्स इंडिया को मिले हुए हैं। इसके अलावा बात करें 2023 से लेकर 2023 में नॉर्वे से लेकर के आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नीदरलैंड्स, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये दोस्तों सभी के सभी ज्यादातर यूरोप के देश हैं और इनमें सबसे ज्यादा प्रेस को आजादी है, जिसका मतलब है कि सबसे अच्छी जीडीपी, जिसका मतलब है सबसे ज्यादा पीस इंडेक्स। तो पीस इंडेक्स भी अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग लेके आएंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा किस देश के लोग स्वतंत्रता से, शांति से जीते हैं। वर्स्ट कंट्रीज की बात कर लेते हैं, सीरिया, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, वियतनाम, चाइना, नॉर्थ कोरिया। ये दोस्तों वो कंट्रीज हैं सारे के सारे जिनमें प्रेस को बिल्कुल भी आजादी नहीं है, या यूं कहें सबसे कम आजादी है। नॉर्थ कोरिया की बात करें, द मास मीडिया इन नॉर्थ कोरिया इज अमंग्स द मोस्ट स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया में सबसे बुरी तरह जिस देश की मीडिया को कंट्रोल किया गया है वो है दोस्तों नॉर्थ कोरिया की। तो नॉर्थ कोरिया में तो लोगों को जीने देना ही एक बहुत बड़ी समस्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी टेलीग्राम से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। एनडीए की पर्टिकुलर डेडिकेटेड ओरिएंटेड हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जो कि शाम को 5 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक चलती है, उसे जरूर देखिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।